ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है आषाढ़ का महीना और गुप्त नवरात्रे भी इस समय चल रहे हैं। और गुप्त नवरात्रों में आज अष्टमी है। माता रानी का सबसे अच्छा दिन है। जो अष्टमी होती है उसे सबसे बड़ा दिन माना जाता है। जितने भी नवरात्रे होते हैं, नवरात्रे के दिन तो खैर सब सारे ही समान होते हैं, लेकिन जो अष्टमी है तो वह माता रानी का ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन है। और आज बुधवार भी है, तो जो बुधवार होता है तो वह भी गणेश जी का भी दिन होता है और माता रानी का भी दिन होता है। तो मैं आज जो उपाय बताऊंगी विवाह के लिए, जिन बच्चों के लड़के लड़कियों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं लाख प्रयास करने के बाद भी, और बच्चे विवाह के बंधन में बंध ही नहीं पा रहे हैं, लड़के हों या लड़कियां, माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं बच्चों के विवाह को लेकर, लड़के लड़कियां भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं बच्चों के विवाह को लेके। तो आज का मेरा जो उपाय है एकदम बहुत अचूक उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है और माता रानी का उपाय है। तो इस उपाय को लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं जिनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं, या जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं। और प्रेम विवाह करने में भी दोनों साइड के माता पिता भी राजी हैं, लेकिन कुछ पता नहीं क्या कारण है जो फिर भी विवाह का योग न बन के और विवाह हो ही नहीं पा रहा है, कोई ना कोई अड़चन आ ही रही है। तो आज जो उपाय बता रही हूँ वह हमेशा की तरह रात्रि में ही करना है। और रात्रि में 6:30-7 जब दिन छुप जाता है उससे लेकर 11:30 बजे तक, माने 12 बजे से पहले पहले आप इस उपाय को कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में ही करना है इस उपाय को, मंदिर के बाहर बैठ के। तो आपको इसके लिए केवल और केवल, क्योंकि गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं तो मेनली ये गुप्त नवरात्रे हैं, इसीलिए आज यह माता रानी का उपाय है। और जो लौंग होती है वह माता रानी को बहुत प्रिय होती है, भोग स्वरूप भी और वैसे भी जो जलाई जाती है उनके सामने प्रज्वलित करी जाती है कपूर के साथ। तो आज मेरा जो उपाय है केवल और केवल 4 लौंग का उपाय है। और इसमें आपको केवल 4 लौंग और एक मिट्टी के दीपक में कपूर की छोटी सी डली हो, या तो जो आती है डली, और या तो कपूर का एक टुकड़ा हो, और हमेशा की तरह 1 गिलास में पानी और वही सरसों के तेल का लंबी बाती वाला दीपक। यदि मेरी वीडियो देर से मिलती है, आपके घर में मिट्टी का दीपक नहीं है, तो आप आटे का भी बना सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, वह उसी तरीके से कार्य करेगा। बल्कि जो आटे का दीपक होता है उसे और भी ज़्यादा शुभ माना गया है। तो आपको बस 4 लौंग लेनी है, एक छोटी सी कटोरी में 4 लौंग रखिए। एक मिट्टी के दीपक में या कोई जिस भी बर्तन में आप कपूर जलाते हो तो वह में उसमें जलाने के लिए रखिए। और एक सरसों के तेल का दीपक और 1 गिलास पानी। माता रानी की फोटो हर किसी के घर में होती है, किसी भी रूप में हो, लक्ष्मी जी के रूप में, पार्वती जी के रूप में, नहीं तो शेरों पर सवारी करते हुए भी माता रानी की फोटो होती है अक्सर घरों में। तो अब मैं बताने जा रही हूँ कि इस उपाय को आपको रात्रि में कैसे करना है। लेकिन फिर से कहूँगी कि यदि आप उपाय कर रहे हैं तो आपको माता रानी के निमित्त एकदम आस्था रखनी होगी और पूरा विश्वास जगाना होगा, पूरी भावना से करना पड़ेगा। यह उपाय आपको जो भी करेगा करें, हमेशा ही करें, यही उपाय नहीं, और भी जो भी कोई भी उपाय बताता है, कभी भी पूजा पाठ करें तो उसमें सामग्री से ज़्यादा हमारे मन का विश्वास होता है कि हम कितने सच्चे मन से उस पूजा पाठ या उस उपाय को कर रहे हैं। तो आप बस अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए। और आपने जो कटोरी में जो 4 लौंग लिए हैं, और जो 4 लौंग होनी चाहिए वह फूल वाली होनी चाहिए, जिनके ऊपर फूल जैसा होता है, बिना फूल की लौंग नहीं होनी चाहिए, साबुत अच्छी लौंग होनी चाहिए। और बस कटोरी में घी उसका सरसों के तेल वाला दीपक आप प्रज्वलित करिए, अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए। गिलास पानी का अपने सामने रख लीजिए माता रानी की फोटो के सामने, और बस वह कटोरी उठाकर जिसमें 4 लौंग रखी हैं केवल और केवल उस कटोरी को उठाकर, माताएं यदि कर रही हैं तो बड़े श्रद्धा भाव से माता रानी को पहले प्रणाम करें, फिर उस कटोरी को उठाएं। और ऐसे करके जो छोटी सी कटोरी होगी एक ही हथेली में ऐसे आ जाएगी, और फिर उसके नीचे सीधे हथेली पर रख के, नीचे उसके उल्टी हथेली रख के, अपना हाथ रख के, और आप माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माता रानी, हमारे बच्चों के विवाह में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, विवाह हो ही नहीं पा रहा है, उम्र निकलती चली जा रही है, कारण पता नहीं लग पा रहा है। तो आप जो भी कारण बन रहा हो जिसकी वजह से विवाह नहीं हो पा रहा है उस कारण को समाप्त करिए, और हमारे बच्चों के जल्दी से जल्दी विवाह हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए बच्चों को।
जिस भी के लिए भी आप कर रहे हैं, चाहे पुत्र के लिए कर रहे हैं, चाहे पुत्री के लिए कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से ऐसे अच्छे से बोलें, विश्वास के साथ। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं अपने ही विवाह के लिए, तो वह भी ऐसे ही बोले, कटोरी को हथेली पर रख के और सीधी हथेली पर कटोरी रखें, उल्टा हाथ नीचे लगाएं और ऐसे ही प्रार्थना करें कि हमारे विवाह में जो भी परेशानी आ रही है, जो भी कारण बना है, मेन कारण, तो आप उन सब कारणों को, सब दोषों को आप समाप्त करके जल्दी से जल्दी हमारे विवाह संपन्न कराइए और कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए। ऐसा आपके मन में उस समय पे मन से जो भी निकल रहा है, सच्चे मन से आप प्रार्थना करिए और फिर उस कटोरी को माता रानी के सामने रख दीजिए। माताएं यदि कर रही हैं तो जब वह कटोरी प्रार्थना करके कटोरी रखें तो अपने बच्चों का नाम और गोत्र जरूर से बोलें और उसके बाद बस हाथ जोड़ के, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हाथ जोड़ने का अपने आप में एक विज्ञान है और जब हम हाथ जोड़ के कोई भी मंत्र पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वह 101% फलित होती है। तो आपको भी, चाहे लड़के लड़कियां कर रहे हैं, चाहे माताएं कर रही हैं, चाहे पिता कर रहे हैं, तो यह 11 या 21 बार आपको बोलना चाहिए, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, या फिर ओम दुर्गाय नमः। जो ओम दुम दुर्गाय नहीं, अगर किसी को कठिन लगे तो ओम दुर्गाय नमः भी बोल सकते हैं। और बस यह सब बोल के बाद अब मैं बताऊंगी कि इन चारों लौंगों का क्या करना है। तो सबसे पहले आप एक लौंग उठाइए सीधे हाथ से और लौंग उठा के बड़ी श्रद्धा भाव विश्वास से माता रानी का नाम लेके जो दीपक जल रहा है उसमें आप डालिए एक लौंग और फिर जो दूसरी लौंग है वह आप डालिए जिस गिलास में जल रखा है उसमें डालिए। फिर बाद में बची 2 लौंग और फिर उन 2 लौंगों को यदि माताएं कर रही हैं तो और अपने बच्चों के ऊपर से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज उतार के और उसी जो दीपक में कपूर है उसमें जला दें और जलते समय सोचें, जो हमेशा बताती हूँ, एकदम खुश होके, एकदम विश्वास से कि अब हमारे बच्चों के सारे दोष सब कारण समाप्त हो रहे हैं। अब तो 101% हमारे बच्चों के विवाह संपन्न होने ही होने हैं, शीघ्र से शीघ्र, ऐसा सोचें, अपने मन में विचार करें। और ऐसे ही यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं और जब वह लौंग जलाएं कपूर के साथ तो वह भी ऐसे ही सोचें कि अब हमारे विवाह निश्चित ही निश्चित हैं, क्योंकि हमारे माता रानी की कृपा से सारे दोष हैं, जो भी कारण है, इस लौंग के साथ जल रहे हैं। और बस ऐसा सोचने के बाद, ऐसा करने के बाद आपको अब क्या करना है कि जो लौंग, जो दीपक वाली लौंग है, वह तो दीपक के साथ जल जाएगी और ना जले तो उस लौंग को भी उठा के या दीपक समेत ही किसी पेड़ के नीचे रखाना और जो आपने कपूर के साथ लौंग जलाई है उसको पानी में घोल के दोनों तरफ अपने मेन गेट पर डाल देना। और जो लोग किराए पर रहते हैं बाय द वे, तो वह किसी के पेड़ के नीचे रखें या जहाँ रहते हैं वहीं पर अपने गेट के थोड़ा थोड़ा छिड़क लें। उस पानी को बिल्कुल जरा से पानी में ही वह घोलें उसको, जो लौंग और कपूर जलाए। अब जो पानी में जो लौंग डाली है उसका क्या करना है, उस पानी को आप पूरे रात वहीं पर रखा रहने दीजिए। वह पानी एकदम चार्ज हो जाएगा माता रानी की कृपा से और भी देवी देवताओं की कृपा से। ब्रह्मांड में इतनी सारी शक्तियां हैं, उन अदृश्य शक्तियों की कृपा से। और जब दूसरे दिन आप उठें तो उस गिलास का पानी अपने पूरे घर में अंदर से लेके बाहर तक छिड़कते हुए लाएं और बाकी बचा पानी मेन गेट पर रख दें, मतलब दोनों साइड डाल दें मेन गेट के। और उस जो लौंग बची है उसको आपके यहाँ गमले हैं तो गमले में रख दीजिए और यदि गमला नहीं है तो किसी भी पेड़ के नीचे जाके, या आपके यहाँ तुलसी जी का पेड़ है उसमें आप दबा दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये उपाय हुआ। अब दूसरा उपाय, क्योंकि बुधवार का दिन है, माता रानी का दिन है, गणेश जी का भी दिन है, तो आपको अपने घर में तुलसी के पेड़ में जरूर से घी का दीपक जलाना चाहिए और उसमें भी आपको जरूर से एक लौंग डालनी चाहिए, 1 गिलास पानी का भर के रखना चाहिए। और जब वह लौंग, जब प्रार्थना करनी चाहिए, इसमें आपको विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि बुधवार का दिन है। तो आप देखेंगे कि मंत्र पढ़ेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रार्थना करेंगे वहीं पर बैठ के। और यदि आपके यहाँ तुलसी जी का क्यारा नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में तुलसी जी के निमित्त यह उपाय कर सकते हैं। 1 जल का गिलास रख के और 1 घी का दीपक बना के गोल बत्ती का और उसमें 1 लौंग डाल के, और सुबह जब वह दीपक जल जाए तो इस दीपक को भी किसी भी पेड़ के नीचे, कभी भी आप इस तरीके के उपाय करें, हम भूल भी जाएं बताना, तो दीपक और जो बची हुई चीज़ें होती हैं उनको पेड़ के नीचे ही रखा जाता है या किसी गमले में ही डाला जाता है। तो इस तरीके से आप दोनों में से कोई सा उपाय करिएगा और उपाय करने के बाद देखिएगा कितनी जल्दी आपके यहाँ रिश्ते आना शुरू होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए पहले उपाय के लिखिए जय माता दी, और जो दूसरा उपाय विष्णु जी का ही करेंगे आप,
तो उसके लिए लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।